हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीडीपी, जो ये चैप्टर पढ़ाएंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ये स्पेशल आपके सीटेट के लिए है। जो सीटेट में आपके सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 3 है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके लिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं टीचिंग लाइन का, चाहे वो आप सीटेट हो, ईपीटेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, यानी जहां जहां पे भी सीडीपी पूछी जाती है उससे संबंधित यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्योंकि जो आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है, कोई कहना चाहिए ये कोई टॉपिक ऐसा है या कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। समझ लेते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है। तो इस वाले पार्ट में हम हेरिडिटी के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम एनवायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो हेरिडिटी मीन्स होता है आनुवंशिकता या वंश परंपरा जिसे कहते हैं। क्या होता है, जो हमारे अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, कहना चाहिए जो हमारे लक्षण होते हैं हमारे अंदर, वो हमारे माता पिता से जो हमें गुण मिलते हैं उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये हेरिडिटी है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। अब मीनिंग समझ लेते हैं हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है। यानी कि ऐसे गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण यानी कि चले जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम आनुवंशिकता या वंशानुक्रम या वंश परंपरा के नाम से जानते हैं। देखा होगा कुछ बच्चों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उनके सेम पेरेंट्स से मैच करते हैं। जैसे उनकी आइज हो गई, है ना, उनका सोचने का तरीका हो गया, उनकी बॉडी हो गई, फिजिकल पार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो उनके पेरेंट्स से मैच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक और मानसिक और सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में जो होता है, ये भी आनुवंशिकता के माध्यम से ही होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, अपनी अपनी राय दी है कुछ डेफिनेशन के द्वारा। वो समझ लेते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट थे, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था गोडार्ट एच.ए. पैटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार, यानी ये वुडवर्थ है, ये इन्होंने क्या है हेरिडिटी के ऊपर बहुत ज्यादा खोज की और हेरिडिटी बारे में बहुत कुछ बताया। इन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे पास जो हमारे अंदर गुण हैं, यानी कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई है, यानी कि एक दूसरे से क्या है गुणनफल है। ये फार्मूला दिया हुआ है वुडवर्थ ने। जो साइकोलॉजिस्ट थे गोडार्थ, इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम बालक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो उनके गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, चाहे उनका कलर हो, चाहे वो सोचने का तरीका हो, जो उन्हें अपने माता पिता से मिलता है, वो उनका वंशानुक्रम कहलाता है। उसके बाद में जब जेम्स ड्रेवर की बात आती है, तो इन्होंने अपने शब्दों में इस तरीके से डिफाइन किया कि जो हेरिडिटी होती है वो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्होंने जो गुण बताए वो सारे ही उसमें आ गए, लेकिन जो जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो शारीरिक एवं मानसिक जो दोनों ही गुण थे, वो माता पिता से जो उनके अंदर मिले, बच्चों को मिले हुए हैं, वो आनुवंशिकता कहलाता है। उसके बाद में आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी के कुछ इफेक्ट हैं जो कैसे पहचानेंगे, चाहे वो शारीरिक लक्षण हो बच्चों के, चाहे वो बुद्धि का प्रभाव हो, चाहे वो चरित्र का प्रभाव हो। इन हम तीनों के द्वारा जानेंगे कि बच्चों में जो हेरिडिटी के जो गुण हैं या उनका जो प्रभाव है वो किस तरीके से अलग अलग बच्चों में दिखाई पड़ता है। अब देखिए, अगर हमारे पास में कहना चाहिए कि जैसे कि शारीरिक वृद्धि, ये भी एक हेरिडिटी का ही गुण है। और एक चरित्र जो बच्चे के अंदर आता है, चरित्र में बच्चे की सोचने का तरीका, उसका जो व्यवहार, उसके अंदर जो नैतिकता आती है ना, जो समाज से सीखता है, वो सारे गुण इसमें क्या होते हैं बच्चे के अंदर आनुवंशिकता का ही प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। अब सारी लक्षण में जैसे कैसे पहचाने, जैसे बालक का रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, यानी बच्चे का जो कलर है। देखा होगा कि माता पिता से बच्चों बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके जो
कलर होता है वो उनके पेरेंट्स से मैच करता है, माता या पिता से। उनका जो बॉडी का आकार है वो भी उनसे मैच करता है, जैसे उनकी हाइट हो गई, शारीरिक गठन। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनके पेरेंट्स या उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक बहुत हेल्थी है या बहुत दुबले हैं तो वो उनसे सेम मैच करते हैं। ये भी आनुवंशिकता का ही गुण है। अब जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं। अभिलक्षण मीन्स होता है जो उन्हें अपने गुण माता पिता से मिलते हैं उन्हें हम अभिलक्षण कहते हैं, और जो प्रदर्शित होते हैं उन्हें कहते हैं समलक्षणी कहते हैं। समलक्षणी मीन्स होता है जो उनके जैसे ही गुण उनके बच्चों के अंदर आ जाना, समान लक्षण आ जाना, उनको हम समलक्षणी कहते हैं। ये एक खास पॉइंट है। उसके बाद में बुद्धि का प्रभाव कैसे पड़ता है। देखा हुआ बच्चों के सोचने का तरीका, कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, यानी उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा पाया ही जाता है। बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है, उनकी जो योग्यता होती है, वो एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है ना, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो बच्चों में बुद्धि के प्रभाव पर बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। कुछ बच्चों के अंदर जो उनकी योग्यता होती है, अधिगम योग्यता होती है, या पढ़ने की योग्यता होती है, सोचने की योग्यता होती है, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, उस पे बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। और कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि जैसे बालक के सीखने की गति, जैसे देखा होगा कुछ बालक क्या होते हैं बहुत फास्ट सीख लेते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सीख पाते हैं। किसी के मानसिक विकास जो होता है यानी मेंटल डेवलपमेंट वो होता है बहुत फास्ट हो जाता है, और कुछ बच्चों के अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है। डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के ऊपर। अगर किसी के पेरेंट्स जो होते हैं मतलब कहना चाहिए मंद बुद्धि के होते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग से कहना चाहिए कम सोचते हैं, तो उनके बच्चों के अंदर भी वो गुण आ ही जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे गोडार्थ, उन्होंने बुद्धि का प्रभाव बच्चों के ऊपर इस तरीके से डिफाइन किया और बताया कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है, जो मेंटलिटी पावर होती है, वो माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। कहने का मतलब ये है, गोडार्ड ने कहा कि अगर माता पिता हमारे पेरेंट्स जो है अगर कम बुद्धि वाले हैं तो उनके बच्चे भी कम बुद्धि के ही होंगे, और जो उनकी माता पिता तीव्र बुद्धि के यानी जिनकी मेंटलिटी बहुत तेज है, सोचने की क्षमता बहुत तेज है, उनके बच्चे की सोचने की क्षमता भी बहुत तीव्र होगी। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। मेंटल मीन्स बुद्धि, यानी कि हमारे पास जो बुद्धि का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उसे हम मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे बच्चे किस माहौल में रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा होता है, फैमिली में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, है ना। तो ये सारा उस बच्चे के ऊपर मेंटल, उसका उन सब चीजों का बच्चे के ऊपर मेंटल इफेक्ट पड़ता है। हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, और साथ ही साथ में हेरिडिटी का भी फर्क पड़ता है। मोरल मीन्स होता है बच्चे की जो नैतिकता होती है उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। और फिजिकल मीन्स हमारे पास जो बच्चों की ग्रोथ होती है ना, वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो हमारे कहना चाहिए जो हेरिडिटी का गुण है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। सोशल मीन्स हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उनका भी इफेक्ट बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है, या बच्चे के ऊपर सोशल डेवलपमेंट का भी फर्क पड़ता है। उसका इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर, यानी कि चरित्र पर प्रभाव बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे डगडेल, इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, इन्होंने जब डिस्कवरी की और इस बारे में बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उनके बच्चे पर पड़ता है। यानी इन्होंने कहा, डगडेल ने कहा कि जैसे माता पिता का चरित्र होगा, अगर मतलब माता पिता कहने वाले बहुत सीधे साधे या कहना चाहिए बहुत उच्च विचार वाले हैं, तो उनके बच्चे भी उसी विचारधारा के होंगे। और अगर माता पिता झगड़ालू टाइप के हैं तो उनके बच्चों पर भी उनका चरित्र का प्रभाव पड़ जाता है। अब व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुक्रम कारकों का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने आसपास में एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जिस तरीके से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसी तरीके से उनके बच्चों के ऊपर भी फर्क पड़ जाता है।
उसके बाद में डगडेल ने 1877 ईस्वी में एक ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके ये ज्ञात किया है। आज क्लास यही पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने पर ऑल बेल जब बन के आएगा तो वहां पे क्या है, ऑल बेल बटन को क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।